दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग का रोग, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स इन पेनिस। ज़्यादातर जो है पेनिस में, लिंग में, मेल सेक्सुअल ऑर्गन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जो छोटी छोटी होती है, लेकिन फिर भी परेशानी जो है बहुत ज़्यादा पैदा कर देती है। पुरुषों में एक पुरुष ग्रंथि होती है जो मूत्राशय के गर्दन के चारों ओर से घेरे रहती है। उसके बीच से होकर मूत्र नली जाती है। मूत्राशय से एक नली जुड़ी होती है जो मूत्राशय में एकत्रित मूत्र को लिंग तक ले जाती है। पुरुषों में पुरुष ग्रंथि से संबंधित परेशानियां 50 साल के बाद में शुरू होती हैं। पुरुष ग्रंथि संबंधित परेशानियां इस प्रकार है: पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना, पुरुष ग्रंथि का सूजन एवं पुरुष ग्रंथि का कैंसर इत्यादि। लिंग में जलन या खुजली होना या फिर दाने आना, ऐसे अनुभव होता है जैसे कि उसका लिंग ही नहीं है। ऐसा अनुभव होने पर कोका औषधि की 6-सी को दिन में कम से कम 5 से 6 बार अवश्य दें। 2 बूंद डायरेक्ट उनके जीभ पे दे सकते हैं, या फिर आप 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के 5 से 6 बार दिया जा सकता है। मैथुन के समय में लिंग में जलन, अगले दिन लिंग पर सूजन आ जाना, इस प्रकार के लक्षणों में क्रियोजोट औषधि की 30 की पोटेंसी 5 से 6 बार 2-2 बूंद बहुत लाभदायक होती है और इससे रिजल्ट भी जल्दी मिलता है। मैग्नीशियम यूज, लिंग में जलन, सुबह के समय लिंग बार बार उत्तेजित हो जाना, यानी कि इरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति को मैग्नीशियम यूरिक शक्ति की 30 की पोटेंसी या 200 की पोटेंसी दिन में 2 बार अवश्य दें। बच्चों में भी कुछ परेशानियाँ आती हैं। बच्चों को इंद्रियां खींचने की आदत होती है। वो अपने लिंग को पकड़े रहते हैं और उनको खींचते रहते हैं। ऐसे अवस्था में मक्सोल औषधि बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इससे कम से कम 12 या 30 की पोटेंसी में बच्चे को 2 बार अवश्य दें। आधे कप पानी में डाल के 2 बूंद उससे 2-2 चम्मच करके दिन में 5 से 6 बार देते रहें। अगर मक्सोल औषधि से लाभ न मिले तो फिर कैंसरिस 30 की पोटेंसी में 2 बूंद, अगर एडल्ट है या एजेड हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें 3 से 4 बार अवश्य दें। नुफुर लुटिया, ये एक बहुत ही कारगर दवा है लिंग के किसी भी समस्या के बारे में। संभोग करने की इच्छा समाप्त हो जाना, जननेंद्रियों का ढीलापन, पखाने या पेशाब के समय अपने आप में वीरपात हो जाना, प्रोस्टेट के साथ स्राव होना, अंडकोश में दर्द होना आदि, इस तरह के लक्षणों में नुफुर लुटियम औषधि जो है 6, 12 या 30 की पोटेंसी या फिर आप अपर पोटेंसी भी दे सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि शुरू में आप 6, 12 या 30 की पोटेंसी का प्रयोग करें। अगर आपको इससे लाभ नहीं मिलता है फिर आप 200 या 1M पे जाएं, और 200 और 1M लेने का भी नियम अलग हैं। या फिर आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे अवश्य परामर्श लें, क्योंकि आपको इसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी और तब जाके आपको कहीं पे कुछ लाभ होगा। इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं जिनके लिए फिर दवाइयाँ जो है बदल जाती हैं। ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा का पीछे न हटना, यानी कि ऊपर में जो होता है उसका त्वचा का फिर पीछे न हटना। ऐसे में जननेंद्रियों के अगले भाग को ढकने वाली त्वचा को पीछे न हटने पे मर्क आयोड को आप 6, 12 या 30 की पोटेंसी में सेवन करना शुरू करना चाहिए। नाइट्रिक एसिड, जननेंद्रियों का अगला भाग सूज जाने के कारण ग्लांस पेनिस के ऊपर की त्वचा पीछे न हटती हो तो इसमें नाइट्रिक एसिड औषधि बहुत ही लाभदायक होती है।
ग्लांस पेनिस के ऊपरी भाग में सूजन होना। ऐसे में ग्रेफाइटिस लिंग के अगले भाग पर अधिक सूजन आ जाने पर, जननेंद्रियों पर छाले पड़ जाने पर ऐसे लक्षणों में ग्रेफाइटिस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है और बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी रस्टक्स। ग्लांस में इसका सूज कर लाल हो जाना, उसमें दर्द होना, अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो रस्टक्स औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही उपकारी होती है। इंद्रिय व लिंग की त्वचा पर खुजली होना। ऐसे में सिनाबेरिस इंद्रिय एवं लिंग ढकने वाली त्वचा पर खुजली होने के लक्षणों में सिनाबेरिस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने बताया कि लोअर पोटेंसी का पहले प्रयोग करना चाहिए, फिर अपर पोटेंसी में जाएँ धीरे धीरे। लेकिन लोअर पोटेंसी को भी आप कम से कम 15 से 20 दिन तक भी प्रयोग करें। उसके बाद में फिर अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर जो है आप अपर पोटेंसी में जा सकते हैं। रस्टक्स औषधि लिंग के ऊपर की त्वचा में खुजली होना, जिससे खुजलाने पर लिंग उत्तेजित हो जाता है। ऐसे लक्षणों में रोगी को रस्टक्स औषधि की 30 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। आप याद रखें, इन औषधियों को सिर्फ जानकारी के लिए प्रसारित किया जा रहा है, अन्यथा आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे सलाह लें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।